नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई हो बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्किल की तैयारी चल रही होगी भाई। फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है एक वीडियो मैंने बता दी थी भाई, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि मतलब एक वीडियो और बननी चाहिए, उसके बारे में बताया जाएगा। प्लस आपके एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे। स्किल टेस्ट 16 को हिंदी वालों का है, 17 को इंग्लिश वालों का है, या फिर 17 को हिंदी वालों का है या 16 को इंग्लिश, क्या रहने वाला है स्किल टेस्ट उसके बारे में बात करेंगे। और एक फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ टू सिक्योर ए पोस्ट। ठीक है भाई, एक पोस्ट के लिए आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, किस किस कैटेगरी की, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है भाई, देखो भाई, एसएससी स्टेनो 2024 मोस्ट एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ, अगर इतने मार्क्स हैं तो सिलेक्शन पक्का। ठीक है भाई, तो एक चीज बता देता हूं मैं अभी, चलो वीडियो के एंड में बताएंगे। अभी देख लेते हैं कि स्किल टेस्ट जो है वो आपका जो प्रस्तावित है, ठीक है, वो 16 से 17 अप्रैल, जो हमने पहले प्रिडिक्ट किया था, हमने किया था कि 15 अप्रैल को आपका एग्जाम हो सकता है, तो एक दो दिन पर नीचे हो जाता है। ठीक है, अब जो देखा गया है पहले 16 को हिंदी का होना मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस है, तो 17 को इंग्लिश वालों का। भैया पहले ग्रेड सी होगा या ग्रेड डी, तो भाई ये मतलब फ्लक्चुएट करता रहता है। मतलब कभी तो ये कर देते हैं कि पहले ग्रेड डी और बाद में शाम वाली शिफ्ट में ग्रेड सी, और कभी मतलब 2020 में करा था कि पहले ग्रेड सी शाम को, 2022 में पहले ग्रेड सी शाम को ग्रेड डी, 2023 में करा पहले ग्रेड डी शाम को ग्रेड सी। तो भाई ये वेरी करता रहता है ईयर टू ईयर। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस बार ग्रेड डी मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। ठीक है, और ग्रेड सी इवनिंग। क्या भाई, इससे हमारा क्या फायदा होगा? बस कुछ नहीं फायदा होगा। जो ग्रेड डी में बैठने वाले हैं, अगर उनका अच्छा से लिखा जाता है तो थोड़ा सा एक मोरल बूस्ट हो जाता है कि भाई चलो एक तो हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, किस किस कैटेगरी की। तो देखिए भाई, ग्रेड डी के लिए बता रहे हैं मिनिमम इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप एक पोस्ट, चाहे बीआरओ में ही मिले, आप एक पोस्ट ले जाओगे। यूआर में 146 से 149, ईडब्ल्यूएस में 143 से 146, ओबीसी में 142 से 145, एससी में 134 से 136 और एसटी में 115 से 120। इसमें प्लस माइनस आप कर सकते हो भाई 2 मार्क्स। ठीक है, बस अगर आपका इस जोन में आपके मार्क्स लाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, ग्रेड डी में एक जॉब सिक्योर कर जाओगे। ठीक है भाई, प्लस अगर आपके भाई -10 मार्क्स भी है ना, ठीक है, मतलब 8 से 10 मार्क्स भी हैं, तो आप फिर भी स्किल देने जाना। क्यों ये पूछना? इसलिए क्यों कि भाई 2022 में जो खतरनाक मैटर आया था, पहली वाली मतलब जब पहली पहली बार हुआ था, पहली बार कैंसिल हुआ था, अगर वो चीज़ें रिपीट होती हैं और आपकी स्टेनो स्किल है तो भाई ये कट ऑफ धरी रह जाएगी। ठीक है भाई, फ्री में 4 4 5 5 नंबर बढ़ेंगे बस। लेकिन ऐसा मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक बार ट्राई करके देख लिया है, वो चीज़ें वर्क नहीं कर पाई, तो मैटर वही आएगा जो पिछली साल आया। लेकिन फिर भी आप एक एक्सपीरियंस के देने के लिए देने जाना जरूर। ठीक है, अब रही बात ग्रेड सी की। ग्रेड सी में अगर आप यूआर में 162 161 के आसपास, इसमें प्लस माइनस आप 3 कर लीजिएगा। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सिक्योर हैं। ईडब्ल्यूएस में 160 के आसपास बनने हैं, ओबीसी में भी 160 के आसपास बनने हैं, तो आप ग्रेड सी में सिक्योर हैं। और एससी में 149 150 बनने हैं, तो आप सिक्योर हैं। रही बात भाई एसटी की, तो एसटी को प्रिडिक्ट करना एक बहुत ही टफ चैलेंज है, क्योंकि पिछली साल भी देखा गया था कि एसटी में किसी बच्चे पर स्किल ही क्वालिफाई नहीं हुआ था। क्या भाई, एसटी में जो बच्चा स्किल कर जाएगा और उसका नाम ग्रेड सी में है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका नंबर आ जाएगा। अगर फिर भी आप एक आइडिया लेना चाहो तो भाई वही 125 से 130 समथिंग अगर आप
अगर कंपटीशन रहा, नहीं रहा तो भाई वही जो आपकी प्री की कट ऑफ लगी है उतने पे ही काम हो जाएगा, ठीक है। और तो ये थी आपकी ग्रेड सी की। और रही बात कि भाई फिर जैसे स्किल टेस्ट हो जाता है तो रिजल्ट कितने दिन में आ जाएगा, तो 1 महीने के समथिंग में आपका रिजल्ट आ जाता है। जिस भी दिन आपका पोस्ट प्रीफ्रेंस आ जाएगा उसके 1 या 1.5 हफ्ते में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है, क्या भाई। भैया आपका क्या रहा, तो भाई मैंने पहले बता दिया है, जब फाइनल चीज़ें हो जाएंगी तभी मैं अपनी स्कोर कार्ड भी, अपना सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ वो भी तभी मैं डिस्क्लोज करूँगा। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि हम कुछ आपके लिए एसएससी स्टेनो 2025 के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ प्लान कर रहे हैं। वो है कि वोकैब को हम अपने हाथ में ले रहे हैं, मतलब वोकैब हमारी गारंटी, वोकैब की वजह से आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। वोकैब में ऐसा क्या स्पेशल दे दोगे भाई, ट्रिक, ऐसी कहानियां, ऐसी मज़ेदार ट्रिक, ऐसे थोड़े से जोक्स जो आपको वोकैब आपके माइंड में, आपके जहन में घुसा देंगे, ठीक है। आप भुलाना भी चाहोगे तो भी नहीं भुला पाओगे, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी हमारा काम चल रहा है। मेन फोकस हमारा ये है कि किसी भी बच्चे का, देखो आप सभी जानते हो अगर आपके मार्क्स इंग्लिश में 75+ जा रहे हैं तो इसका मतलब आप ग्रेड डी में एक पोस्ट 100% सिक्योर कर जाओगे, बशर्ते आप थोड़ा बहुत जीएस को सही तरीके से लेके चल रहे हो। प्लस दूसरी चीज़ भाई, रीजनिंग के मॉक हम अपना ऐप बनवा रहे हैं, उसके अंदर रीजनिंग के मॉक चलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, ठीक है। कि भाई मैं भी एक स्टेनो ही एस्पिरेंट हूँ, ठीक है, पिछले 3 साल से मेरा भी नंबर आ रहा है, लेकिन कुछ समीकरण ऐसे बनते हैं कि फाइनल नहीं हो पाता, कभी 0.5 कभी 0.13, तो चीज़ें वो अलग साइड की चीज़ें हैं। लेकिन जो हम आपके लिए प्लान कर रहे हैं एसएससी स्टेनो 2025 के लिए, वो ये है कि रीजनिंग में फ्री मॉक चलेगा भाई ऐप के ऊपर, वोकैब ट्रिक से याद कराई जाएगी, प्लस जीएस में जितना भी संभव होगा मेरे से, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना, ठीक है। तो वो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टेनो ओरिएंटेड, यानी स्टेनो एग्जाम ओरिएंटेड, वो एक सीरीज चलाई जाएगी, ठीक है। उसकी चीज़ें, उसका जो भी मटेरियल है वो तैयार हो रहा है, प्लस करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स, ये चीज़ें देखिए, ये वोकैब और ये करंट अफेयर्स, ये सक्सेस मंत्रा 247 के हाथ में दे देना भाई एक बार, मार्क्स कट जाएं तब बात करेंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ पर भयंकर काम चल रहा है। और रीजनिंग मॉक बिल्कुल जैसे इनइक्वालिटी है, सीजन में नहीं आता, हमारे स्टेनो में आता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है, उसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन मेन चीज़ है कि मॉक, और जो मॉक से क्या होगा, आपका जो रीजनिंग को सॉल्व करने का है ना, जो टाइम है वो एक लिमिटेड हो जाएगा, जैसे 30 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन सॉल्व, तो आपको टाइम फिर कंप्रीहेंशन के लिए बच जाएगा। तो वो आदत बिल्ड करवाएंगे हम रीजनिंग में मॉक में, इसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है। और रही बात जीएस में पीवाईक्यू सीरीज, ठीक है, जो भी हमें लगेगी एसएससी एग्जाम ओरिएंटेड, ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे इस बार एसएससी स्टेनो 2025 की, ठीक है। तो भाई हमारे साथ बना रहिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि एसएससी स्टेनो 2025 की हम बहुत ही शानदार तैयारी करेंगे। और आपका जिसका इस बार नहीं हो पाया, इस बार वो भर ही नहीं पाया, ठीक है, एज की वजह से या जो भी कह लो, और अगली बार उसकी एक सीट पक्की कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आप मेरे से रिलेट कर रहे हो, मेरी बातों से रिलेट किया हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।